कि किसने 1984 के सिख कत्लो गारत कराया, किसने सिखों के गलों में टाई डाला, उनको जिंदा जलाया, गुरुद्वारे जलाए। वो रिश्ता क्या है? राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी से लेकर एक छुटभइये नेता तक सभी के अंदर से पाकिस्तान के लिए प्रेम उमड़ता रहता है। ये कांग्रेस के नेताओं के पास पाकिस्तान के लिए इतना प्रेम आता कहां से है? लेकिन पंजाब में जाते ही आम आदमी पार्टी भाई बन जाती है और कांग्रेस चारा बन जाती है, जिसको काटा जा रहा है। नमस्कार। देखिए, 2024 का चुनाव अपने अंतिम चरण में है। 7वें चरण के चुनाव के लिए तैयारियां जबरदस्त हो रही हैं और इस बीच में पंजाब लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और 28 साल बाद इस राज्य में बीजेपी अकेले अपने दम पर 13 सीट पे चुनाव लड़ने जा रही है। इससे पहले बीजेपी शिरोमणि अकाली दल के साथ चुनाव लड़ती थी और सिर्फ 3 सीटों पर वो वहां पे अपने सांसदों को खड़ा करती थी और लगभग हर बार तीनों सीटों पर इनका वर्चस्व बना रहा है, एक आध बार को छोड़ दे तो। किस तरह से पंजाब के चुनाव में इस बार 13 सीटों की तैयारी है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी हैं, जो पंजाब से आते भी हैं और पंजाब के चुनाव को लेकर के बतौर पंजाब से के रहने वाले भी वहां से आते भी हैं। बीजेपी की तैयारियों में भी आपका वहां को बहुत लेकर अच्छी स्थिति में पंजाब में हम चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, हम बहुत साल बाद 13 सीटें लड़ रहे हैं, लेकिन मजबूती से लड़ रहे हैं। जनता का रुझान हमारी तरफ है और लोग आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस से और अकाली दल से घृणा करते हैं। आपने कहा कि आम आदमी पार्टी जीत के आई थी। आम आदमी पार्टी जीतने के तुरंत बाद भगवंत मान अपनी लोकसभा हार गई, इसलिए आप उसको ये पैमाना मत मानिए। पंजाब की जनता का फतवा इन 3 परिवारों के खिलाफ। एक बड़ी सी दिलचस्प सी बात है कि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ है, पंजाब में वो आमने सामने है और उन सबको एक सामने तलवार उनके उनकी गोलियों को धार झेलने के लिए बीजेपी खड़ी हुई है। तो ऐसे में उनके इस कभी खट्टी कभी मीठी वाली दोस्ताना रिश्ते को आप कितनी बड़ी चुनौती मानते ये हैं? भाईचारा नहीं है। हाँ, दिल्ली में भाईचारा है, कन्हैया कुमार के लिए केजरीवाल प्रचार कर, लेकिन पंजाब में जाते ही आम आदमी पार्टी भाई बन जाती है और कांग्रेस चारा बन जाती है, जिसको काटा जा रहा है। अक्स खो बैठी है। और आप देखिएगा इस चुनाव में बहुत बड़ी हानि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को होने वाली है। जनता इनसे घृणा करती है। इन्होंने बेटियों का वादा किया था 1,000 रुपया देने का, वो वादा पूरा नहीं हुआ। इन्होंने वादा किया था किसानी कर्जे की माफी का, पूरा नहीं हुआ। इन्होंने हर घर नौकरी का वादा किया था, पूरा नहीं हुआ। लोग इंतजार कर रहे हैं इनसे इस चुनाव में बदला लेंगे। अच्छा, आप बोल रहे हैं बदला लेने की या 13 सीटों की, लेकिन वो उधर दावा कर रहे हैं कि खासकर प्रियंका गांधी की बात करें तो उन्होंने हमारा पंजाब से पुराना रिश्ता है, हमारे पंजाब के साथ जो रिश्ते हैं वो उन्होंने अपने ससुराल को भी इसमें घुसेड़ा है, बोला है कि हमारी शादी प्योर पंजाबी घराने में हुई है और पंजाब के इस रिश्ते के साथ पंजाब की जनता जानती है कि किसको अपना बनाना है और किसको प्रियंका टुकड़ा। गांधी जी, पंजाब के साथ कांग्रेस का और गांधी परिवार का क्या रिश्ता है, ये देश की जनता जानती है। कि किसने 1984 के सिख कत्लो गारत कराया, किसने सिखों के गलों में टाई डाला, उनको जिंदा जलाया, गुरुद्वारे जलाए। वो रिश्ता क्या है? वो रिश्ता क्या है कि श्री हरमंदिर साहब में आपने टैंक घुसे? क्या है वो रिश्ता जब आपके पिता श्री राजीव गांधी जी रामलीला ग्राउंड में खड़े होकर कहते हैं कि एक पेड़ गिरता है, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और अपने भाषण में 1984 सिख कत्लो गारत में मारे गए सिखों की नृशंस हत्या को सही मानते हैं। क्या है रिश्ता कि जगदीश टाइटलर जो खुलेआम कहता है कि मैंने कितने सरदार मारे, मेरा क्या हो गया, वो आज भी कांग्रेस का नेता है। क्या है प्रियंका गांधी जी वो रिश्ता कि जब कमलनाथ
जो गुरुद्वारा जल रहा था उसका वो नेतृत्व कर रहा था, ऐसा बयान नोट है। और वो व्यक्ति, आप उसको मुख्यमंत्री बनाती हैं, कॉमर्स मिनिस्टर बनाती हैं, इंडस्ट्री मिनिस्टर बनाती हैं। क्या रिश्ता है? रिश्ता तो जनता जानती है। पंजाब के साथ हमेशा ही कांग्रेस ने स्टेप मदरली ट्रीटमेंट किया है और पंजाबियों से कांग्रेस घृणा करती है। आप सौतेलापन का व्यवहार की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के ही पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता पंजाब के चन्नी जी का कहना है, पंजाब को अगर देखें तो बॉर्डर स्टेट है, सेंसिटिव स्टेट है। उन्होंने कहा है कि अगर हम जीत कर आते हैं तो जालंधर में एक बहुत बड़ा सा अस्पताल बनाएंगे, बॉर्डर ओपन कर देंगे और सभी पाकिस्तानियों की इलाज वहां के लिए जो है सहूलियत देंगे। तो ये पाकिस्तान का डर क्या, या तो पाकिस्तान ऐसा है कि जब आप मुख्यमंत्री थे चन्नी साहब, तो आपने डिस्पेंसरी भी नहीं खोली और 2 हॉस्पिटल जलंधर के पास, मेडिकल कॉलेज प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिए थे, एक कपूरथला और एक होशियारपुर, और दोनों के लिए 100-100 करोड़ रुपया भेजा था। चन्नी साहब के पास समय नहीं मिला उसका उद्घाटन करने का। और आज हमारे भगवंत मान साहब के भी उनके पास समय नहीं है और वहाँ हॉस्पिटल का उद्घाटन करें, पैसा वहाँ पड़ा है। लेकिन मैं चन्नी साहब से पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी से लेकर एक छुटभइये नेता तक, सभी के अंदर से पाकिस्तान के लिए प्रेम उमड़ता रहता है। ये कांग्रेस के नेताओं के पास पाकिस्तान के लिए इतना प्रेम आता कहां से है? और पाकिस्तान में भी इनके शुभचिंतक दुआएं करते हैं कि भारत के अंदर कांग्रेस की सरकार बन जाए, इंडी गठबंधन जीत जाए। लेकिन मैं इनसे कहना चाहूंगा कि 4 जून को जब 400 पार होगा और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, तो पटाखे चलाने का मौका आपके शुभ चिंतकों को इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में नहीं मिलेगा। भारत के शुभ चिंतकों को देश के हर कोने में मिलेगा। एक और बात पूछना चाहती हूँ कि आपने पाकिस्तान का जब ज़िक्र आया है, तो छठे चरण के चुनाव के बाद पाकिस्तान आम आदमी पार्टी को लेकर भी लगातार ट्वीट्स किए जाए। फवाद चौधरी जो उनके केंद्रीय मंत्री रहे हैं, विदेश मंत्री भी रहे हैं, कमर्शियल मिनिस्टर भी रहे हैं, उन्होंने भी लिखा कि भारत की जनता जो है एक समझदार सरकार चुनेगी, ना कि कट्टरवाद सरकार चुनेगी। तो और उन्होंने अरविंद केजरीवाल को टैग किया और उनके लिए ये लिखा था। तो इस तरह के जो ट्वीट्स आते हैं, इस तरह के जो बयान आते हैं, उसमें क्या लगता है कि ये लोग पाकिस्तान के बिना पे चुनाव लड़ रहे हैं, या पाकिस्तान की जबरदस्ती एंट्री इनके होती है? अंदर एक पाकिस्तान के प्रति बड़ा जबरदस्त प्रेम है। और पाकिस्तान में भी जो लोग आतंकवादी भारत में भेजते हैं, जो भारत के अंदर मिसाइल मारने की बात करते हैं, वो भी इन पार्टियों के लिए अपने मन में प्रेम रखते हैं। ये रिश्ता क्या है मेरे को आज तक नहीं समझ आया। लेकिन मैं हैरान हूं कि एनआईए की जांच चल रही है, पैसा कहां से आया? केजरीवाल साहब के पास जवाब नहीं है कि कौन पाकिस्तान से रूट करके भेज रहा है, कौन भेज रहा है, इसकी तो जांच होनी चाहिए। रही बात इनके अथाह प्रेम की, वो केजरीवाल साहब हों या कांग्रेस, इसीलिए कसाब के लिए ये लोग रात को न्यायालय खुलवा देते हैं। ये एक अलग तरह का रिश्ता है और ये रिश्ता पाक नहीं है, नापाक है। और ये वो लोग हैं जो भारत को घेरने की कोशिश में लगे रहते हैं, हाँ, जो कभी भारत को, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला साहब हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो, और चाहे कांग्रेस के छुटभइये छुटभइये नेता हो, ये भारत के वीरों की गाथा गाने की बजाय पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, ये गाना गाते हैं। एक भारत की ताकत और भारत के बेटों के, वीरों की, सैनिकों की ताकत पर गर्व कीजिए। ये 56 इंच वाला नरेंद्र मोदी भारत पर सेवा कर रहा है, जिसने स्पष्ट किया, छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। और ये मोदी साहब हैं भैया, पटाखे
भारत में ही चलने वाले हैं। अच्छा, खालिस्तान के मुद्दे को कैसे ले रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान ऐसा है और कि पंजाब की जनता मोदी जी के साथ विकास वाले हैं इस बार 13 सीटों पे जो है जबरदस्त लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान का मुद्दा वहाँ पे किस तरह से आप ले रहे हैं? ये तीनों पार्टियां तो आपको चुनौती देंगी ही, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती एक फार्मर एजिटेशन किसान नरेंद्र मोदी जी से प्रसन्न है। मोदी जी ने इस कृषि का बजट 12,000 करोड़ से 1.25 लाख करोड़ किया है। एमएसपी को एक फार्मूले में लाए, स्वामीनाथन कमीशन को लागू किया है। किसी भी किसान को आज यूरिया चाहिए, उसको मिलता है। कहीं पंजाब में यूरिया के लिए तो लाठीचार्ज होता था। किसान की फसल क्या बेचना है तो पूरा दाम मिलता है, बैंक अकाउंट में सीधा पैसा आता है। सम्मान निधि का पैसा भी सीधा आता है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, उसने किसानों का दिल जीता है। ये कुछ चंद लोग जो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का किसान भी है, वो जानबूझ के भ्रम पैदा कर रहे हैं। कितनी सीटें दे रहे हैं 13 में से? 14 सीटें हैं, 13 पंजाब की और एक चंडीगढ़ की, 14 की 14 जीत रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हमारे साथ तरुण चुग जी थे, बता रहे हैं कि जैसे कि मजबूती के साथ बीजेपी पंजाब में है और इस बार जीत जबरदस्त है। 14 की 14 सीटें दे रहे हैं, देखना होगा 4 जन को क्या होता है। नमस्कार।